हाँ, तो चलो आज एक नए मुद्दे पे बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सीधे सीधे इसी विषय पर बात करने के पहले हम आज जो बाज़ार में स्थिति है उस पर ध्यान देते हैं। तो अपने उपयोग की जो भी सामग्री हमको लेनी होती है, उसको जब हम खरीदने बाज़ार जाते हैं तो उसके एक से अधिक ऑप्शन हमारे पास दुकानदार रख देता है। यदि मोबाइल खरीदने गए तो कई प्रकार के मोबाइल, यदि हमने उसे अपना बजट बताया तो उस बजट में कई प्रकार के मोबाइल, कपड़ा खरीदने गए तो कई प्रकार के कपड़े, छांटना मुश्किल हो जाता है। ये तो नॉन लिविंग थिंग है। यदि हम लिविंग थिंग की बात करें तो यदि हमको इंजीनियर्स चाहिए तो बहुत सारे इंजीनियर्स हमको मिल जाते हैं। ये मानवीय संसाधनों की भी अधिकता बहुत बाज़ार में हो गई है, या दूसरे शब्दों में बेरोज़गारी बढ़ गई है। ये जो स्थिति है बाज़ार की, वो खुली अर्थव्यवस्था की स्थिति है। खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि पूरा विश्व एक बाज़ार हो गया है और विश्व के अनेक देशों से सामान आयात और निर्यात हो रहा है। हर देश का व्यक्ति दूसरे देश के द्वारा उत्पन्न किए हुए सामान को उपयोग कर सकता है। उत्पादक एक जगह से, अब एक राष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से अपने उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद को बेचता है। ये जो स्थिति है ये बड़ी प्रतियोगिता की स्थिति है। उत्पादक को हमेशा संशय रहता है कि उसके द्वारा बनाया गया सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, और सामान जो उपयोग करते हैं हम उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं या नहीं रहती हैं। यदि वॉशिंग पाउडर की बात करें तो अपने ही वॉशिंग पाउडर के नाम के सामने नया शब्द जोड़ देते हैं, जैसे नया रीन, घड़ी में नींबू वाली घड़ी। इस तरह से वॉशिंग पाउडर में थोड़े थोड़े फीचर्स चेंज करने से उनके नाम बदलते हैं, उनकी कीमतों में परिवर्तन होता है और ग्राहक को लुभाने के लिए ये काम किए जाते हैं। आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नीम है, दांत इससे साफ होगा, दांत उससे साफ होगा, मसूड़ों की जड़ इससे मजबूत होगी, इससे मजबूत होगी। इस तरह से पूरा बाजार वस्तुओं से अटा पड़ा है और लोग उसमें से अपनी इच्छा, अपने उपयोगिता की चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें छांटते हैं। थोड़े से पसंद, थोड़े से नापसंद के कारण हम एक सामान को हटाते हैं और उसके बदले दूसरे उत्पादक के सामान को खरीद लेते हैं। ये जो स्थिति होती है प्रतियोगिता के क्षेत्र में, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो उत्पादक इसको पा लेता है उसकी चीज़ें बिक जाती हैं। अब केवल वस्तुएं अच्छी हैं इसलिए बिक जाएंगी नहीं, यहाँ पर बजट भी थोड़ा सा काम करता है। जैसे एक प्रकार का वॉशिंग पाउडर एक उत्पादक 100 रुपये में बेच रहा है और समान वेट का वॉशिंग पाउडर दूसरा उत्पादक 150 रुपये में बेचेगा, तो 50 रुपये का जो दोनों में अंतर है, इस अंतर की राशि के बराबर उपभोक्ता सोचता है मुझे संतुष्टि मिल रही है या नहीं। यानी वस्तु का गुण और वस्तु की कीमत दोनों खरीदने वाले को प्रभावित करता है, दोनों उपभोक्ता को प्रभावित करता है। इस तरह से उत्पादक को क्वालिटी को तो मैनेज करना ही पड़ता है, उसकी कीमत, उसकी कॉस्ट पे मैनेज करना पड़ता है, और यही उसकी गुणवत्ता को कीमत के साथ मैनेज कर जब वो बाज़ार में अपनी वस्तुओं को बेचने में सफल हो जाता है तो लाभ की स्थिति में पहुंच जाता है। और इसको कहते हैं कि उसने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पा लिया है, और इसको पाने के लिए उसको कुछ बिंदुओं को अपने उत्पादन में समाहित करना पड़ता है, अपने कार्यक्षेत्र में समाहित करना पड़ता है। यदि वो इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देगा तो कैसे सामान को बेच पाएगा। जैसे कि उसको क्वालिटी प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ता है, बाज़ार में उसे सर्वे करना पड़ता है कि उपभोक्ता को क्या चाहिए, और उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वो वस्तुओं का उत्पादन करता है और उपभोक्ता को सेटिस्फाई करता है। ये नीड और सेटिस्फैक्शन, आवश्यकता और संतुष्टि, इसको मैनेज करना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि ये केवल उपभोग
की जाने वाली वस्तुओं के बीच ही है, ये स्कूलों में भी लागू होता है। स्कूल जो समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं, वो स्कूल यदि अच्छा उत्पाद विद्यार्थियों के रूप में देते हैं तो वहाँ पर एडमिशन बहुत अच्छा होता है, और जो स्कूल अच्छे विद्यार्थी तैयार नहीं कर पाता तो उसको अच्छे विद्यार्थी नहीं मिलते, उसके यहाँ एडमिशन प्रॉपर नहीं होता। तो इस क्वालिटी प्रोसेस को प्रत्येक मैनेजमेंट को अपनाना पड़ता है। दूसरा है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट यदि उत्पादक नहीं करेगा अपने सामान में तो वो सामान को बेच। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का तात्पर्य है कि यदि उत्पादक अपने सामान को बेचेगा, चाहेगा कि उसका सामान बिकता रहे, तो उसमें उसको सुधार करते रहना पड़ेगा पूरी प्रक्रिया में। केवल उत्पाद की क्वालिटी नहीं, बल्कि अपने पूरी प्रक्रिया में उसको सुधार करना पड़ेगा, अपने कर्मचारियों में, अपने उत्पादन की तकनीक में, अपने वितरण की प्रक्रिया में, अपनी कीमतों में। इस तरह से वो निरंतर सुधार करेगा। इसके लिए उसको PDCA इसको अपनाना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है प्लान डू चेक एक्ट बनाना पड़ेगा। और जो चीज़ें निर्मित हो रही हैं उसकी क्वालिटी को चेक करना, उसकी तकनीक को जानना, नई तकनीक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, आदि आदि प्रक्रिया से वो उसको निरंतर गुजरते रहना पड़ेगा। और तीसरा तत्व जो उसको समाहित करना चाहिए वो है पीपल प्रोसेस। पीपल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काम करने वाले जो मानवीय संसाधन हैं वो आपस में एकजुट रहें, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट करें, कोलैबोरेटिव तरीके से काम करें, और इस तरह से एक दूसरे के अपने जो बौद्धिक क्षमता है उसका पूरा उपयोग करें उस संस्था के प्रति जहां वो काम करता है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब होने के बाद ही कोई फर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को प्राप्त कर सकता है। बौद्धिक निष्ठा का होना अत्यावश्यक इसलिए है कि यदि बौद्धिक निष्ठा नहीं होगी तो हम वहाँ के प्रति ईमानदार नहीं होंगे जहाँ हम काम करते हैं। जैसे कि हम आए दिन सुनते हैं कि उसने अपनी तकनीक बेच दी और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, या आयुध फैक्ट्री के सीक्रेट्स को कर्मचारी ने ऐसे देश को बेच दिया जो हमारा दुश्मन है। ये जो उदाहरण हैं ये बौद्धिक ईमानदारी के उदाहरण नहीं हैं, ये बौद्धिक बेईमानी के उदाहरण हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जिस राष्ट्र के नागरिक हैं, उस राष्ट्र के प्रति अपनी 100% निष्ठा को रखें। इस तरह ये तीनों तत्व समाहित करके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को उत्पादक पा सकता है। इसके लिए उसको छोटे छोटे कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा जो बहुत आसान है। केवल सुनने से ही तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे कि अपने